जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों, हमें तुम्हें इस संसार में सारी जिंदगी घर परिवार में, समाज में, देश दुनिया में कार्य करते हुए आते रहते हैं और जाते रहते हैं। कभी हमें तुम्हें ये विचार करना चाहिए हम आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ को हैं। ये हमारी जीवात्माएं जो मनुष्य शरीर उस भगवान परमात्मा ने इतना अच्छा बनाया है, अपनी शकल पर बनाया है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जब मेरी जीवात्माएं इस संसार में जाएंगी तो मैं उन आत्माओं को लिवाने के लिए वैसा ही सेम रूप धारण करूंगा जैसा इंसान का है। तो जब मेरी जीवात्माएं इस संसार में जाएंगी और भगवान और परमात्मा की खोज करेंगी तो मैं उन्हें सत्संग के माध्यम से सत्य बताता चलूंगा और सत्य को दिखाता चलूंगा। सत्य कहाँ है? अपने अंदर मौजूद है। बुरा कहाँ है? अपने अंदर मौजूद है। आपने देखा है गुरु किसे कहते हैं? गु माने होती है गंदगी, गु माने होता है अंधकार, गु माने होता है ये ब्रह्मांड, गु माने होता है ये संसार। और प्रकाश क्या है? रू माने प्रकाश, रू कहते हैं आत्मा को, और आत्मा में प्रकाश ही प्रकाश है। आज हमारे अंदर आत्मा है तो हम इस देश दुनिया को देखते हैं, हम अपने घर परिवार को देखते हैं, ऐसा देखते हैं जैसे हमें बड़ा उनसे प्रेम हो। आज कोई महात्मा इस दुनिया में आकर ये कह दे कि आप अपने घर परिवार को छोड़ दो, तो आप उस महात्मा को तो छोड़ सकते हो पर अपने घर परिवार को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनसे बंधन इतने मजबूत हो जाते हैं कि छुड़ाए नहीं छोड़ते। तो संत महापुरुष आकर कहते हैं कि आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम साधना करते रहिए। आप अपने घर परिवार वालों की सेवा करते चलिए, जैसे आप प्रेम करते हो प्रेम आप और अच्छे ढंग से करिए, जिससे कि लड़ाई झगड़ा मारपीट तोड़ फोड़ आंदोलन ना हो और आपका घर परिवार सुरक्षित और बढ़िया तरीके से रहे। महात्मा और अच्छा तरीके से कहते हैं कि आप तो थोड़ा कम प्रयोग करते हो इस संसार का, आप और अच्छे ढंग से प्रयोग करिए, अच्छे मकान में रहिए, अच्छे खेती दुकान दफ्तर का काम करिए, पर 2 घंटा उन महात्माओं के लिए दीजिए जो अपनी आत्मा है। अगर उनकी युक्ति के द्वारा आप इस लोक का भी आनंद ले सकते हो, जैसे आप अपने घर परिवार में रहते हो उसके अनुसार आप घंटे 2 घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट भगवान के घर भी रह सकते हो, आप परमात्मा के घर भी रह सकते हो। आप जो शब्द स्वरूपी संग है कभी ना होते दूर, आप उसके घर भी आ जा सकते हो, जो आनंद का मालिक है, जो सारे अंडखंडों का सृजनहार है, कुल मालिक है, आप उसके घर भी जा सकते हो। जब आपने लिंग लोक देखा और आप बीजती नहीं, आप घर परिवार समाज में सबको बता देते हो। आपने सूक्ष्म लोक देखा, देवी देवताओं से बात कर ली, शंकर भगवान से बात करी, ब्रह्मा से बात करी, तो आपने घर परिवार संसार में सबको बता दिया। जब आप भगवान के घर गए तो आपने भगवान से बात कर ली, तो आपने घर परिवार संसार में सबको बता दिया। जब आप उस परमात्मा की, उस देवी देवताओं की जो आप बेइज्जती करोगे तो भगवान वो परमात्मा उसे बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है भोजन भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। तो आपको भोजन को पर्दे में रखना चाहिए। भोजन वो नहीं जो हम खाते पीते हैं, भोजन महात्माओं के द्वारा बताया हुआ होता है, वो देसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो उसी आत्मा के लिए दी जाती हैं जिसे उन्हें स्वस्थ करना होता है, उसे कहते हैं भोजन। भजन, भजन कहते हैं आप अपनी आत्मा का घर देखोगे, जहाँ से आई है उसे देखोगे, तो ये क्या है? भजन। और नारी, इस संसार में नारी ने सारा संसार रचाया है, ये माया का रूप है। तो हमें तुम्हें सब संसार को जब हम इसका निरादर करते हैं तो भगवान और परमात्मा कभी क्षमा नहीं करते। तो मैं आपको बताता हूँ ये शरीर क्या है, ये भगवान क्या है और ये परमात्मा क्या है। मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। हम भगवान को आजकल क्यों नहीं देख सकते, हम परमात्मा को क्यों नहीं देख सकते, और हमारे अंदर इंसान हम क्यों बने नहीं रह सकते। हमारे अंदर महापुरुषों के अनुसार 8 तत्व होते हैं। एक तो 8 तत्व भगवान के होते हैं। जो भगवान है
जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसे हम निरंजन भगवान कहते हैं, जो अध्या महाशक्ति उनकी घरवाली है, वो एक स्थान पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? सहजदल कमल पर। तो वहाँ वैसे बैठे हुए सारे इंसानों के अंदर, पूरे मानव समाज के अंदर मन के रूप में बैठे हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, क्योंकि मन मनुष्य शरीर के अंदर मौजूद है और मन ही सभी जीवात्माओं के अंदर मौजूद है। अगर कोई इंसान साधना भजन करके मन को देख लेता है तो उसके दुख और सुख खत्म हो जाते हैं, उसके शरीर में आनंद रह जाता है। ऐसा नहीं इस दुनिया को छोड़ जाता है, अपने घर परिवार को छोड़ जाता है, वो घर परिवार समाज का आनंद लेता है, उन्हें महसूस करता है। जैसे आप बाजार गए, आपने सेब संतरे फल फ्रूट खाए, पर आप उनका बैराग नहीं करते हो, फल खा लेते हो। शरीर में जब फल जाते हैं वो हमारे काफ़ी विटामिन देते हैं, जिससे कि हमारा शरीर, मन और आत्मा मजबूत हो जाते हैं। उसी प्रकार महात्माओं के द्वारा युक्ति के हम अपने घर परिवार की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, पर हम उनका बैराग नहीं करते। महापुरुषों में केवल इतना ही फर्क है। मैं आपको बताता हूँ भगवान क्या होता है, भगवान के दर्शन से क्या लाभ होते हैं। जब हमारा ये मन किसी महात्मा के द्वारा सुमरन करता है, महात्माओं की युक्ति के द्वारा, तो मन अपना रूप देखता है। मन अपना रूप कैसे देखता है? जिस प्रकार हम सोते हैं उसी प्रकार हम इस सृष्टि को, जैसे ये सृष्टि है वैसे ही अंतर में सृष्टि है। जिस प्रकार हम सोते हैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे काम कर कर तो हमें नींद आ जाती है, और नींद आने के टाइम एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, ये एक प्राकृतिक की देन है। उसी प्रकार से जब हम किसी महापुरुष के युक्ति के द्वारा जय गुरुदेव नाम का सुमरन करेंगे तो नींद आ जाएगी। नींद आधा घंटा जब हम नाम लेंगे तो हमें अपना काम करना चाहिए। अपना क्या काम करना है? बिल्कुल जैसे न ऐसे बैठना है, देखो बिल्कुल आप देखो ऐसे करके बिल्कुल सतर्क, और आप जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव का सुमरन करोगे। 20 माला ले लीजिए, एक कॉपी और रजिस्टर में लिख लीजिए। जब आप लिखेंगे रोज की 20 माला 10 माला तो आप एक आधार बन जाएगा। आपने देखा नहीं सृष्टि में सूर्य टाइम पे निकलता है, चंद्रमा टाइम पे निकलता है, मौसम टाइम पे बदल देते हैं, तो आप बिगर टाइम के कोई कार्य न करें। जिस प्रकार हम घर परिवार का काम करते हैं समय से करते हैं, वैसे आप सुमरन भजन और ध्यान भी समय से करें, तो परमात्मा भी आपके शरीर में समय से ही आएगा। क्योंकि परमात्मा तो नियमों का बड़ा पक्का होता है। इंसान एक बार नियम छोड़ भी देते हैं, क्योंकि आत्माओं के लिए क्षमादान होता है। तो इसी प्रकार से जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे, आंख बंद करने के बाद ध्यान लगाओगे और अंतर में जय गुरुदेव नाम लोगे, जय गुरुदेव करोगे, तो जो जय गुरुदेव नाम सिद्ध किया हुआ नाम है वो आपके अंदर प्रकाश कर देगा। जैसे सृष्टि यहाँ है वो नूरी सृष्टि आपको दिखेगी, जैसे ये पेड़ पौधे यहाँ हैं वैसे ही पेड़ पौधे उस सृष्टि में है। तो आपकी ये आत्मा, आपका ये मन बड़ा खुश हो जाएगा, और आपका ये काल्पनिक शरीर, जिस प्रकार हमारा ये शरीर है उसी प्रकार हमारे शरीर 4 हैं। जैसे कौन सा शरीर है? लिंग लोक का शरीर है, वो लिंग शरीर है, उसके 17 तत्व हैं। दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है जो देवताओं का शरीर है। तो आप जब लिंग लोक में जाओगे तो आप इसी मनुष्य शरीर से नहीं, जो लिंग लोक वाला शरीर है, आप उस शरीर से उन लोगों का आनंद लोगे। और जब आप सूक्ष्म लोक में जाओगे तो सूक्ष्म लोक वाले शरीर से आप उस लोगों का आनंद लोगे, और जब आप कारण शरीर में जाओगे तो आप भगवान का आनंद लोगे। आप इस शरीर में रहते हुए इतनी आसान युक्ति से पानी पीने में परेशानी होती है, और जब हम सोते हैं नींद पता नहीं कब आ जाती है। पानी पीने में तो हमें महसूस भी होता है, 2 मिनट सेकंड 4 सेकंड हम पानी पीने में लगाते हैं, और भगवान को प्राप्त करने में 3 या 4 सेकंड में नहीं लगते। आंख बंद करी और भगवान दिखना शुरू हो गया। पर जब हम किसी मनगढ़ंत आदमी के पास चले जाते हैं जिसने दाढ़ी बाल रखाए हैं और भगवान देखा नहीं, परमात्मा देखा नहीं, धार्मिक पुस्तकें पढ़कर रामायण गीता कुरान का पाठ कर कर वो हमें गुमराह कर देते हैं। वो धन के लालच में, मान सम्मान के लालच में, कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी रहे, उस लालच में वो सत्य असत्य ज्ञान सही ढंग से नहीं दे पाते। तो आपको सबको खोजना चाहिए जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो, जो महात्मा हो।
अब आपको चाहिए उस महात्मा की क्या पहचान होगी। आप 1 महीने युक्ति करिए और बाबा जी को पूरे भारतवर्ष में 40-45 करोड़ इंसानों ने आजमाया है। तो आपको उन महात्माओं की, जो बाबा जी ने कहा था कि मैं 400 साल तक मैं आपका साथ दूंगा, तो आप 1 घंटा आधा घंटा जब आपको समय मिल जाए, जय गुरुदेव नाम लेकर बाबा जी की परीक्षा ले लें। अगर परीक्षा में बाबा जी खरे उतरें तो आप 5 काम करना: सत्संग, सेवा, भजन, दीन, दया। ये आप करोगे तो आपका लाभ ही लाभ है। ये जीवन अमर हो जाता है, ये शरीर भी अमर हो जाता है, ये आत्मा मन भी अमर हो जाते हैं। आप तो अमर करके 8 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 1 साल, सवा साल, अधिक से अधिक समय होता है। अगर आपने 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम रोज समय दिया तो सवा साल के अंदर अंदर वो भगवान और परमात्मा आपके सामने हो जाएगा जिसके आप स्वयं मालिक हो। पर जिस प्रकार से एक संसार में गुरु होता है और पूरा संसार होता है, तो पूरे संसार को गुरु से जुड़ना पड़ता है, क्योंकि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। एक गुरु ही एक ऐसा है जो अंधकार से प्रकाश की ओर को ले जाता है, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है। आज जब जब परावर्तन होता है तो ऋषि मुनि महात्माएं सारी युक्ति आसान कर देते हैं। जिस प्रकार से हम अंतर में लिंग लोक की रचनाएं होती हैं, हम गुरु की युक्ति से देखते हैं, तो हम जब जहाँ जहाँ देखते हैं वो तो भगवान है। भगवान क्या है? मन। आंख बंद करे और ध्यान लगाया, शरीर बैठा रहता है, मन देखता रहता है। लिंग लोक पार करेगा, सूक्ष्म लोक पार करेगा, बैकुंठ लोक पार करेगा, सारे लोकों को देखेगा। पर हमें इस संसार में जब हम लोक देखें, देवी देवता देखें, या भूत प्रेत देखें, या जीव जंतु देखें, या प्रकृति देखें, या सूरज चांद सितारे देखें, तो हम अपने आस पड़ोस मोहल्ले वाले को, घर परिवार को कभी ना बताएं, क्योंकि जिसने ज्ञान दिया है आप उसे ही बता सकते हो। अगर आप दूसरों को बताओगे तो आप अपने और दूसरों की बेइज्जती जरूर करोगे, क्योंकि दूसरा बेइज्जती करेगा कि भगवान बता कैसा है, तो आपके बताने से दूसरे को भगवान दिखेगा नहीं, तो वो आपको मूर्ख बनाएगा। तो ये बात गुरु से बताने की होती हैं, सदगुरु से बताने की होती हैं, और सेवक से बताने की जरूरत होती है, और साधक से बताने की जरूरत होती है। जो ज्ञान देता है उसे ही बताने की जरूरत होती है। तो भगवान कैसा है? जैसे हम ऊपर की प्रकृति देखते हैं, लाली मेरे लाल की, चित देखूं चित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। यानी कि जो आत्मा है वो कैसी है? लाल है। जैसे हम दीपक जलाते हैं, आपने दीपक का रूप देखा तो आत्मा का रूप है। तो कहती है, मीराबाई ने कहा, लाली मेरे लाल की, जो मेरा मन था वो कैसा था? लाल। और लाली देखन मैं गई, मेरी आत्मा भगवान को देखन गई। अंतर में जब उसने देखा किसी साधक गुरु के युक्ति द्वारा, तो अंतर में देखा तो वहाँ लाल ही लाल देखा, लाल जो हा भगवान देखा। और मैं भी हो गई लाल, मतलब उसमें वो भी समा गई, मतलब उस लाल प्रकाश में आत्मा अपने रूप में समा गई। तो कहती हैं, लाली मेरे लाल की, चित देखूं चित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जब आत्मा देखती है तो लाल ही लाल हो जाती है। फिर मैं बताता हूँ आपको परमात्मा किसे कहते हैं। ये शरीर है। जब ये शरीर देखना बंद कर देता है, सारी प्रकृति को देखना बंद कर देता है, और उस प्रकृति में जाना शुरू हो जाता है, कि जैसे भगवान को देखना, भगवान जाके देखता है। जैसे आप अपने घर परिवार में रहते हो और घर में मोबाइल देखते रहते हो, तो मोबाइल को देखने के बाहर नहीं जाना पड़ता, अपने घर देखते हो। उसी प्रकार कुछ कार्य हमारे ऐसे होते हैं, जैसे हम दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जाने के लिए ट्रेन या साधन की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार अंतर की सृष्टि है। जब हम साधन भजन करते हैं तो ये आत्मा भगवान के घर जाकर देखना चाहती है। पहले वो दिखाता है, फिर वो ले जाता है। जब ले जाता है तो आत्मा परमात्मा के दर्शन करती है, सारे लोकों को पार करते हुए परमात्मा के दर्शन करती है। जहाँ के चंद्र लोक हैं, जहाँ के सूर्य लोक हैं, सबको पार करती हुई अनामी लोक, अंड खंड ब्रह्मांड को पार करती हुई। इसलिए हमें दर पीढ़ी और सीढ़ी पर सीढ़ी, लोक पर लोक देखकर साधक को बताने पड़ते हैं। इसमें चालाकी, बुद्धिमानी, ज्ञान काम नहीं आते। देखो दोस्तों, लाइक करना,
शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। ये वीडियो सारी मानव समाज के कल्याण के लिए है। जय गुरुदेव।